प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, हर रोज़ की तरह आज भी हम एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके पास दोस्तों पेश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, टाइप का नाम है दोस्तों एसपी और सीपी के अंतर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों क्रयमूल और विक्रय मूल्य पे अंतर पे सवाल कैसे कैसे बनता है दोस्तों, हम दोस्तों यहाँ छोटे लेवल का भी क्वेश्चन कराते हैं, बड़े लेवल का भी क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम का ही है। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु को 26% की लाभ पर बेचता है। यदि इसे 2250 रुपये अधिक में बेचने पर इसे 41% लाभ मिलेगा। यदि यह वस्तु 12% की लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में हमेशा क्रय मूल्य आपको नहीं देगा, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है दोस्तों, मान के चलना है। जिसे दोस्तों ध्यान से देखिए, मान के चलते हैं 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, तो 100% होता है। अब ध्यान देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 26% की लाभ पर बेचता है। 100 रुपये की चीज को दोस्तों कितना में बेचेगी, 26% का लाभ हो। 26% का लाभ का मतलब 26 ही हो जाएगा, यानी 126 में बेचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि इसे 2250 अधिक में बेचता ना तो 41% का लाभ हो जाता है। कहता है कि उसको 26% का लाभ नहीं चाहिए, 41% का चाहिए। 41% और 41% का लाभ मतलब 100 रुपये वाली चीज को कितना में बेचे कि 41% लाभ हो जाए, तो बोलिएगा 141 में बेचना पड़ेगा। दोस्तों 141 में बेचेंगे तो 41% लाभ हो जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि आप जब एक 26% लाभ न लेकर 41% लाभ लिए तो कितना ज़्यादा लाभ ले लिए, तो बोलिएगा कि लाभ ज़्यादा कितना ले लिए हैं, तो दोस्तों 26 4 30 और 11 4 15, यानी कि 15% ज़्यादा ले लिए हैं। तो बोलिएगा परसेंट क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर तो परसेंट नहीं लिखे हैं दोस्तों। सेम कंडीशन है, 100% है, 126% है, 141%। अगर आप ऊपर परसेंट नहीं है तो यूनिट में समझ लीजिए कि 15 रेशियो के यहाँ मानेगा। अब दोस्तों अगर आप 26% पर लाभ न लेकर 141 में बेचते हैं तो कितना पैसा बढ़ाए थे, 2250, यानी दोस्तों 15 यूनिट का मान दोस्तों 2250 है। तो एक यूनिट का मान दोस्तों निकाल लीजिए, तो बोलिएगा 2250/15 हो जाएगा। दोस्तों 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो बोलिएगा कि ऊपर तो डायरेक्ट अगर 15 ही बार में कटता है, लेकिन एक जीरो है तो यानी 150 बार में कटेगा। यानी पता चला एक यूनिट का मान कितना है, 150 है। अब दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, उसके बाद कह रहा है यह वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य बताइए। कह रहा है कि हमको 26% लाभ नहीं चाहिए, हमको 41% लाभ नहीं चाहिए। अब हमारे अंदर दया आ गया, हम क्या करते हैं दोस्तों, अब इसको अलग प्राइस पे बेचते हैं। कह रहा है कि हमको बस 12% लाभ चाहिए, यानी 100 रुपये वाली चीज को कितना में बेच दे, तो बोलिएगा कि 12% लाभ हो, तो बोलिएगा 112 में बेच दे। दोस्तों 112 में बेचना पड़ेगा, यानी 100 रुपये वाली चीज को 112 में बेचेंगे तो 12% लाभ होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 112 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। एक यूनिट अगर 150 बराबर तो 112 यूनिट कितना होगा, तो इसमें 150 का गुणा कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जीरो है तो जीरो लगेगा, 15 दूना 30 का जीरो हासिल हो जाएगा 3, 15 कम 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 के 8 हासिल है, 15 कम 15 और 1 16। यानी कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 12% का लाभ हो तो 16,800 में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड हो जाता है। तो दोस्तों क्या, अब ध्यान से देखिए, अगर एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं तो 26% लाभ लेकर पूछना चाहता है ना, तो 126 में 150 का गुणा कर दीजिए। अगर वो चाहता है कि 41% लाभ को बेचे तो कितना में बेचे, 141 में 150 यूनिट का गुणा कर दीजिए। चाहता कि वो वस्तु थी कितने की, तो दोस्तों 150 में 100 का गुणा कर दीजिए, यानी 15,000 की वो वस्तु थी। तो दोस्तों इस तरीके से तमाम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, लेकिन घबराना नहीं दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोस्तों मैथ ऐसी मतलब सब्जेक्ट है कि आपको कभी भी दागा नहीं दे सकता। फिर से देखिए दोस्तों, हम क्या बताएं, एक यूनिट का मान निकाल लिए हैं, क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 में 150 का गुणा। अगर 26% लाभ चाहिए तो 126 में 150 का गुणा। अगर 141 उसको 41% लाभ चाहिए तो 141 में 150 का गुणा। यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 का गुणा 150 में कर दीजिएगा। अगर चाहता कि खाली 26% लाभ चाहिए तो 126 में 150 का गुणा कर दीजिए। वो चाहता है कि 41% लाभ चाहिए तो 141 में 150 का गुणा कर दीजिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं पूछा, कह रहा है कि हमको 12% लाभ चाहिए, यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ को 112 में बेचना पड़ेगा। 112 उधर मतलब भाई मेरे 150 का गुणा कर दीजिएगा तो आ जाता है दोस्तों 16,800। दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, हम दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराते हैं चाहते तो इजी करा देते क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों हम बताएं ना कि हम ऐसा स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन आपको कराते हैं। दोस्तों अगर इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो हम बताते हैं कि मैथ और रीजनिंग में दोस्तों हम आपका नंबर कटने ही नहीं देंगे। मेरे प्यारे भाई, आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है एक व्यक्ति एक बैग को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 900 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ 27% होता, तो बैग का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल में बोलिएगा कि क्रय मूल्य तो होता है 100%, सीपी कितना होता है हमेशा 100%। सवाल कर रहा है कि एक बैग को 12% का लाभ पर बेचना चाहता है, यानी कि आप कितना में 100 रुपये की चीज़ को कितना में बेचेंगे कि 12% लाभ हो, तो बोलिएगा कि 112 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि उसने इसे 900 रुपये अधिक में बेचा होता
तो 27% का लाभ होता है। दोस्तों कह रहे हैं ना कि ये 12% का लाभ नहीं, इसको कितना लाभ चाहिए तो बोलिएगा 27% का लाभ चाहिए। यानी 100 रुपये वाली चीज़ को 27% लाभ चाहिए तो बोलिएगा 127 में बेचना पड़ेगा। यानी कि पहले आप बेच रहे थे 112 में, अब बेच रहे हैं 127 में, कितना ज़्यादा हम बेच रहे हैं तो बोलिएगा दोस्तों घटाइए। दोस्तों 7 में से 2 जाएगा तो बोलिएगा 5 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा तो दोस्तों 12 में से 11 घटेगा तो बोलिएगा 1 आएगा। यानी आप 15 यूनिट ज़्यादा में बेचना मतलब बेचे हैं। पहले 112 में बेचते थे, अब 127 में बेच रहे हैं। यूनिट में तो दोस्तों 15 का ज़्यादा बेचे हैं, लेकिन दोस्तों आप सवाल कह रहे हैं ना आप यूनिट में 15 नहीं, रियल में तो 900 रुपये के बेचे हैं, तो 900 में बेचे हैं। दोस्तों 15 यूनिट का मान 900, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा तो 15 छक्के 90, यानी पता चला 1 यूनिट का मान दोस्तों 60 है। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है सवाल बोल रहा है दोस्तों कि क्रैमूल बताइए, तो क्रैमूल कितना होता है तो दोस्तों बोलिएगा कि क्रैमूल तो 100% होता है। 1 यूनिट अगर 60 के बराबर तो 100 यूनिट कितना होगा तो बोलिएगा कि 60 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बोलिएगा कि 6000 रुपये आ जाएगा उसका दोस्तों सीपी आ जाएगा या क्रैमूल आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों यहाँ से कितना सवाल संभव है ये भी तो बात है। अगर 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं तो अगर वो पूछता है कि 12% के लाभ पर बेच रहा था तो कितना में बेच रहा था तो 112 में दोस्तों 60 का गुणा कर दीजिएगा। अगर वो बेचता है कि 27% के लाभ पर बेच रहा था तो कितना में बेच रहा था तो दोस्तों यानी कि 127 में 60 का गुणा कर दीजिएगा, 60 का। इस तरीके से दोस्तों तमाम क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन दोस्तों घबराना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम हैं दोस्तों तो पूरा का पूरा मैथ तो आपको समझा ही देंगे और रीजनिंग भी साथ में समझा देंगे। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ जाता है। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपये है। यदि लाभ 20% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मतलब 100% का मान दोस्तों पूछना चाह रहा है। दोस्तों हमको पता है कि सीपी हमेशा कितना होता है तो बोलिएगा 100% होता है। यदि कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है, यदि लाभ जो है 20% है, यानी 100 रुपये वाली चीज़ को कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो तो बोलिएगा कि बेचना कितना में पड़ेगा तो बोलिएगा 120 में बेचना पड़ेगा। दोस्तों अगर 100 रुपये वाला चीज़ को 120 में बेचते हैं तो लाभ ही तो कमाएंगे। तो बोलिएगा लाभ कितने का है तो बोलिएगा दोस्तों लाभ तो हमको 20 रुपये का मिला है, लेकिन सवाल कर रहा नहीं 20 का नहीं मिला है, झूठ नहीं बोलिए 1800 का मिला है। यानी 20 यूनिट का मान 1800 है। दोस्तों 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी 2 से भी कटेगा, 2 9 18, 90 बार में, यानी 1 यूनिट का मान बोलिए या 1%। हालांकि परसेंट ऊपर नहीं लिखे हैं इसलिए यूनिट ही मान लीजिए। 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों 90। 1 यूनिट का मान 90 है। सवाल में पूछ रहा है दोस्तों कि बताइए क्रय मूल्य, यानी 100% का मान पूछ रहा है। 1 यूनिट अगर 90 के बराबर है तो 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा बोलिएगा कि 9000 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिए, क्या यहाँ से एक ही सवाल संभव है? नहीं दोस्तों, 1 यूनिट का मान अगर 90 है तो पूछता है कि वस्तु को कितना में बेच रहा था तो 120 यूनिट का मान पूछ लेगा। तो 120 में दोस्तों 90 का गुणा कर दीजिए, 12 9 108 हो जाएगा, यानी 10,800 आ जाता है दोस्तों इसका आंसर। पूछता कितना में बेच रहा था तब, हालांकि खरीदा कितना में था तो 9000 का। तो दोस्तों इस तरीके से तमाम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कोई बात घबराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन लिखने में बहुत मेहनत लगता है बोर्ड पे, बार बार मिटाना, बार बार लिखना, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कीजिए। प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन एक आ जाता है बहुत ही बेहतरीन सवाल। दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा एक आदमी ने एक साइकिल 17% के घाटे पर बेची। अगर उसने इसे 1056 यानी दोस्तों 1056 ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। मतलब 100% का मान पूछना चाह रहा है दोस्तों। 1 यूनिट का मान आएगा या 1% का मान आएगा तभी 100% का मान आएगा। दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि अगर आप साइकिल दोस्तों पहले बेचते थे 17% के घाटा पे, अगर आप इतना ज़्यादा में बेच रहे हैं तो 5% आपका फायदा हो रहा है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम पूछ रहे हैं अगर आप पहले 17 रुपये उधार में थे, अभी इस समय क्या है आपका खुद का अपना पैसा 5 रुपये है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस 17 रुपये को चुकता किया होगा और आज 5 रुपये बचा है। मतलब टोटल आपने 22 रुपये तो कमाया होगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान से देखिए, 17 रुपये आप उधार में थे और आज खुद आपका पैसा 5 रुपये जेब में है आपका पैसा, तो इसका मतलब क्या है कि आपने पैसा ज़्यादा कमाया। 17 रुपये आपने उधार भी दिया और 5 रुपये अपने आज कमा कर ज़्यादा रखे भी है, तो मतलब टोटल कितना कमा लिए? तो 17 5 22 रुपये कमाए होंगे। 22 रुपये कमाए होंगे दोस्तों, तब ना 17 रुपये उधार दिया और 5 रुपये अपने जेब में रखें। तो दोस्तों ऐसे सवाल में सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है कि आप घाटे इस तरीके से, मतलब जो हानि होगा और जो लाभ होगा उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है सवाल में ना एक आदमी ने एक साइकिल को 17% घाटे पर बेची। हालांकि बेसिक भी तरीका है, इधर शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे दोस्तों ध्यान से देखिए,
क्रैमूल कितना होता है 100% होता है। 17% के घाटे में बेच रहे हैं, मतलब कितना में बेच रहे हैं 83% में बेच रहे हैं या 83% में बेच रहे हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, फिर कह रहा है अगर 10.56 में ज़्यादा में बेचते हैं ना 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ कब होगा, जब आप 100 रुपये वाली चीज़ को कितना में बेच दीजिएगा, तो बोलिएगा 105 रुपये में बेच दीजिएगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना जाना पड़ा है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए 83 और 105 के बीच में अंतर कितने का है, तो 17 5 22 का है। तो दोस्तों 22 यूनिट है, जो कि सवाल में कर रहा है कि नहीं 10.56 का है। तो 22 यूनिट का मान कितना है 10.56, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10.56/22। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा, 11 से काटिए, 11 से काटिए दोस्तों, 11 5 कितना हो जाएगा, 11 9 99 6 जाएगा, और 11 छके 66, 11 दूना 22, फिर 2 से काटिए दोस्तों, 2 चौके 8, 2 8 16, यानी पता चला कि एक जो यूनिट है ना वो किसके बराबर है, 48 यूनिट के, मतलब 48 के बराबर है। तो दोस्तों जो क्रैमूल होता है वो हमेशा कितना होता है, बोलिएगा क्रैमूल तो होता है 100%। एक यूनिट अगर 48 के बराबर है तो 100 यूनिट कितने का मान हो जाएगा, तो 100 गुणे 48 यानी कितने का हो जाएगा 4800, यानी वस्तु का जो क्रैमूल है वो कितना है 4800, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों ऐसे सवाल में, ये तो बेसिक तरीका जो अभी हम पुराने तरीके से बता रहे हैं, जो अभी तक बताते आए हैं, लेकिन ऐसे सवाल में यूनिट चेंज है ना दोस्तों, एक बार घाटा और एक बार फायदा रहेगा, जोड़ देना है। दोस्तों देखिए दोस्तों कितना के फायदा हुआ है, तो ध्यान से देखिए 10.56, हमेशा नीचे क्या लिखना है, घाटे और प्लस जो होगा उसको जोड़ना है। क्यों दोस्तों, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना लास्ट में रिजल्ट वही निकल कर आता है। 17 और 5 कितना होता है 22। दोस्तों याद रखिए, इतना करिएगा। आप ध्यान देखिए, क्रैमूल पूछता है तो हमेशा 100% से गुणा कर देना है या 100 से गुणा करना है। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा दोस्तों 4800। दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको समझाएं, लेकिन दोस्तों अगर इसी तरीके से हम वीडियो बनाते हैं और आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।